अर्तुल गाजी के सीज़न 1 के एपिसोड 2 का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि हाइमा आना सुलेमान शाह से दस्तरख्वान पे तशरीफ़ लाने का कहती हैं। सुलेमान शाह दस्तरख्वान पे तशरीफ़ ले आते हैं। थोड़ी देर में अर्तुल भी खाने में दाखिल हो जाता है। कुछ देर बाद अर्तुल का भाई गुंदुक्तू भी दस्तरख्वान पे तशरीफ़ ले आता है और सब खाना खाना शुरू हो जाते हैं। गुंदुक्तू अर्तुल से तंज़िया लहजे में कहता है कि माशाल्लाह अच्छी किस्मत पाई है तुमने। लगता है आजकल तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, इसीलिए हर मुश्किल का रुख तुम्हारी तरफ हो जाता है। जिसके जवाब में अर्तुल कहता है कि वो बेचारे इस वक्त मुश्किल में थे, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। सुलेमान शाह दरमियान में बोल उठता है और कहता है कि बहस ख़त्म करो, मेहमानों की खातिर मदारत में कमी नहीं होनी चाहिए, हम आने वाले वक्त से निमट लेंगे। इसके बाद अर्तुल हकीम के खैमे में जख्मी कैदी का पता लेने जाता है और हकीम से इस जख्मी कैदी की खैरियत दरियाफ्त करता है। हकीम अर्तुल से कहता है कि इनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और ये कहकर खाने से बाहर चला जाता है। उधर रात को हलीमा को वो मंजिल याद आता है जब अर्तुल इन्हें बचाने के लिए जंगल में पहुंचा था और इनकी खातिर सलीबी सिपाहियों से लड़ा था और उस मुश्किल वक्त में इनकी मदद की थी। उधर जंगल में कारा तुईगर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और देखता है कि हर तरफ सलीबी सिपाही मुर्दा हालत में पड़े हैं। इतने में कारा तुईगर का एक सिपाही एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और कहता है कि आलिजा ये मिला है। कारा तुईगर कुल्हाड़ी पर एक निशान बना हुआ देखता है और अपने सिपाही से पूछता है कि ये निशान किस कबीले का है। इस पर उसका सिपाही उसे बताता है कि ये काई कबीले का निशान है और मुझे यह सब सुलेमान शाह का काम लगता है। उधर सुलेमान शाह के खैमे में जिरगा लगता है जिसमें कबीले की हिजरत का फैसला होना है। जिरगे का आगाज़ दुआ से होता है। इसके बाद सुलेमान शाह सबको खाना खाने का इशारा करता है और जिरगे का आगाज़ होता है। सुलेमान शाह हिजरत करने का इरादा तर्क करने का कहता है, जिस पर जिरगे में मौजूद कुछ हजरात बोल उठते हैं और कहते हैं कि कैस अली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और हिजरत करने का मशवरा देते हैं। जिस पर सुलेमान शाह पूछता है कि आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए। इसके जवाब में गुंदुक्तू बोल उठता है कि हमें हलब जाना चाहिए क्योंकि हलब का अमीरुल अजीज़ सलीबियों के खिलाफ अपना लश्कर तैयार कर रहा है। हमें उसके पास अपना सफ़ीर भेजना चाहिए जो इससे बात करे कि वो हमें रहने की जगह दे, इसके बदले हम उसे हथियार और जंगजू देंगे। इस पर सब खुश हो जाते हैं और इसकी राय को कबूल कर लेते हैं। इतने में कारा तुईगर अपने सिपाहियों के साथ सुलेमान शाह के कबीले पहुंच जाता है और सुलेमान शाह को मुखातिब करता है और कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे सिपाहियों ने जंगल में एक तजारती काफिले पर हमला करके उन्हें मार दिया था और इनके कैदियों को लेकर अपने साथ आ गए थे, मुझे वो कैदी वापस चाहिए। जिस पर सुलेमान शाह उसको कैदी देने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये हमारे कबीले की रवायात के खिलाफ है। कारा तुईगर इस बात पर गुस्से में आ जाता है और उनको 2 दिन का वक्त देता है और कुल्हाड़ी ज़मीन पर फेंक कर वापस चला जाता है। उधर टाइटस और उस्ताद आज़म मुसलमान रियासतों में इंतकाम की आग को भड़काने की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं कि इतने में इनके सिपाही जंगल से कुछ अपने मुर्दा सिपाहियों को लेकर आते हैं जिनमें टाइटस का भाई भी शामिल होता है। टाइटस अपने भाई को देख कर हैरान हो जाता है और उस सिपाही से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। जिस पर वो सिपाही उसे बताता है कि इन पर काई कबीले ने हमला किया था। जिस पर टाइटस गुस्से में आ जाता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। इसके बाद टाइटस क्या करता है ये जानिए एपिसोड 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।